इस कमिंग जनता के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और हमारा जो भाई बहन जो भी जो इस बार 78 गोल्ड मेडलिस्ट ला दिया, ये मेरे लिए बहुत प्राउड वाला बात है। मैं सबसे पहले हमारा जो जितना भी गोल्ड मेडलिस्ट लोग को मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि इंटायर इस कमिंग का जनता का तरफ से मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा और मैं विश करना भी चाहूँगा कि इस बार जब लेके आया है और आगे भी वो नेशनल में इंटरनेशनल में जाएं, हमारा इस कमिंग का जनता यही प्रे कर देगा। जब हम स्पोर्ट्स के सेक्टर में बात करते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ पोटेंशियल प्लेयर फ्रॉम दिस कमिंग डिस्ट्रिक्ट, बट जब रूट को बात करते हैं तो देयर इज नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज द प्लेयर्स फ्रॉम दिस कमिंग डिस्ट्रिक्ट दे आर सफरिंग। या रियली ये बहुत ही सोचने वाला बात है, लेकिन आज जो है अरुणाचल में स्पोर्ट्स जो एक स्पोर्ट्स लोग को पूरा फैसिलिटी दिया लास्ट 2011 से ही स्पोर्ट्स किस प्रकार से होता है, स्पोर्ट्स करके कितना फ़ायदा मिलता है, ये 2011 से चल के आ रहा है। तो आज जो है 2025 चल रहा है, ये कितना 14 इयर्स में जो हमारे अरुणाचल में जो स्पोर्ट्स लवर्स को जो इंकरेजमेंट करना, ये बहुत ये सोचने वाला बात है। बट एज ए लीडर हम लोग भी ज़रूर ये बात को प्रचार करेगा कि इस कमिंग में इतना भाई लोग बहन लोग जो स्पोर्ट्स खेलना चाहता है बट इन फैसिलिटी नहीं है। अगला सरकार से हम लोग बात करेगा तो इस कमी में क्या क्या हो सकता है, जरूर ये हम सरकार को बात करेगा। सर, इस कमिंग ओलंपिक एसोसिएशन का तरफ से मेमोरेंडम सबमिट किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेने के बाद में। एज ए रिप्रेजेंटेटिव आपका क्या एश्योरेंस है? बिकॉज आई थिंक कि वी हैव 4 एमएलए इन इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स आल्सो लाइक आप खुद 4 एमएलए मिलकर उसको डेडिकेट भी आप लोग की तरफ से प्लेयर को कर सकते हैं, इसे इंकरेजमेंट। देखिए हम लोग इस कमी में 4 एमएलए जरूर हैं, ये बात नहीं है कि हम लोग नहीं हैं, बट इसको हम लोग एक सरकार को किस प्रकार से बात करना है, प्रचार करना है और वहाँ ग्राउंड लेवल में कितना कहाँ पे घर बनाना है, ये एक प्लान करना पड़ता है। ऐसा बोलने से नहीं होता है, क्योंकि बोलने से वो बोलना बहुत आराम है, हाँ, लेकिन बोल के करना कितना तकलीफ होता है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि मैं ये चीज़ को अभी जितना हमारे इस कमिंग का जो ओलंपिक एसोसिएशन ने जो मेमोरेंडम का तौर पे जो उन्होंने अपने स्पीच में रखा है, हम सरकार को बात करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ में जैसे अभी 22 इस कमिंग का अंदर में है तो उनको किस किस फैसिलिटी देना चाहिए हम लोग प्लान करेगा। ये 5 ईयर में प्लान करेंगे, ऐसे नहीं है कि अभी बोल दिया अभी दे दे, ऐसे मैम नहीं हो सकता है। हम एक लीडर जो है उनको सुना है, उनकी बात को, उसको ग्रीवेंसेस हमारा ऊपर में प्लेस किया, हम सरकार को बात करेगा। व्हाई नॉट कि आपका जो 4 एमएलए वो मिलके एक नया इनिशिएटिव लिया जाए। 4 एमएलए जरूर आपको लेट एमएलए फंड्स में आई गेस 3 to 4 करोड़ मिलता है एनुअली, तो वहाँ से 1 करोड़ डेडिकेट करने का बाद आप लोग का तरफ से एक डेडिकेट किया जा सकता है। यू नो इट्स गोइंग टू बी सेड ऑल्सो प्रीडेंस ऑल्सो दैट जो जितना दूसरा एमएलए वो भी इंस्पायर होंगे और आपका तरफ से ये बहुत नया इनिशिएटिव हो जाएंगे। अगर देखिए ये एमएलए लेफ को यहाँ पे हमें नहीं दे सकता, ऐसे भी नहीं बोल सकता, लेकिन 1-1 करोड़ देने से 4 करोड़ होता है। 4 करोड़ से कुछ भी नहीं होगा। आज का दिन में इतना मार्केट कॉस्टली हो गया तो 4 करोड़ से ये जो ना स्टेडियम नहीं बनेगा। तो इसलिए हम यही बोल रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग का सामने में मैं प्रचार कर रहा है कि ये सरकार को हम बात करेगा। देखिए सपा का बात प्रैक्टिकल सपा का एमएलए होकर मैं अभी 11 महीना में परेशान होकर घूम रहा है कि सपा में बहुत सारा हमने सोच के रखा है कि वहाँ लेन नहीं, कोई कम्युनिटी लेन देने का भी मन नहीं है। तो बहुत ही कुछ है यहाँ स्पोर्ट्स, जैसे अभी हम बोल दिया हम दे देगा, कहाँ बनाऊँगा, कोई तो देना होगा ना। सर लेकिन जैसे लास्ट ईयर में भी स्पेसिफिकली जो इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए 6 करोड़ रुपये स्पोर्ट्स के सेक्टर में ही एलोकेट किया गया, उसमें से 3 करोड़ सपा जनरल ग्राउंड में खर्च किया गया बोला। लेकिन हम लोग जितना देखते हैं सपा जनरल ग्राउंड में लास्ट ईयर में 3 करोड़ रुपीस इतना खर्च तो नहीं हुआ होगा, और इस साल भी टोटल 40,000 करोड़ में से 150 करोड़ स्पोर्ट्स में है और उसमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपीस इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है। तो इसमें मतलब आप लोग क्या काम करना चाहते हो? देखिए ये अभी जो है लास्ट ईयर 3 करोड़ दिया है, मैं तो ये रिकॉर्ड को ढूंढना होगा। तो अभी जो 10 करोड़ दिया है ना, तो उसको हम अच्छा यूटिलिटी में लाएगा, उसको वेल प्लान करेगा, क्या करना चाहेगा। हम अभी मीडिया का सामने में बोल देगा हम ये करेगा वो करेगा, दिस इज़ अ रिकॉर्ड, यू आर थर्ड 4th पिलर ऑफ वीकनेस ना। सो मैं वो नहीं बोल सकता है कि ऐसे करेगा वैसे करेगा, मैं नहीं बोल सकता, बट
सरकार ने पैसा दिया है तो पब्लिक यूटिलिटी के लिए दिया है तो ज़रूर उसको मतलब प्रेशसली हम लोग यूज़ करेगा। तो लेकिन आज जैसे स्पोर्ट्स का बात करता है, बैडमिंटन है, मैं यहाँ 6 महीना से ज़मीन ढूंढ रहा है। हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने लास्ट इसमें ग्रेटर कामिंग में रूपा में अनाउंस कर दिया था 4 करोड़ रुपया देगा बोल के, अभी जगह नहीं मिल रहा है। अभी हमारे नवंबर दिसंबर में मतलब ग्रेटर कामिंग का जो बैडमिंटन मतलब ईस्ट कामिंग में खेल रहा है, मैं खुद परेशान होकर घूम रहा हूँ। तो ये है सिचुएशन, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बोल के ना ऐसे मतलब आपको खुश के लिए हम पब्लिक जनता के लिए हम नहीं बोल सकता, इसलिए ये दिस इज प्रैक्टिकल। सर मेरा एक सवाल रहेगा जो कि स्पोर्ट्स को लेकर, स्पोर्ट्स में अगर हम देखा जाए तो इस कमिंग में काफ़ी जो स्पोर्ट के लिए बहुत पोटेंशियल है लड़का जो आजकल के जो यंग जनरेशन में, लेकिन एक भी तरफ से ऐसा देखा भी जाता है कि प्रोफेशनलिज्म थोड़ा कम है, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आप एज ए या इसमें क्या है, जो लड़का अपना मेहनत से कुछ करना चाहता है, बाय प्रोफेशनली वहाँ पे गाइड करने वाला, प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है। इसलिए हमारा प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि वहाँ पे स्टेडियम होगा, कुछ होगा तो प्रॉपर वे से सेटअप करने के बाद ही हम एक ट्रैक में लेके आ सकते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ मतलब कि यहाँ जो भी लड़का जो कराटे खेलता है, कोई ना कोई मतलब अपने इंटरेस्ट से मतलब बहुत मेहनत करके यहाँ ये मकाम तक पहुँचा है, तो बाय प्रोफेशनल उसको गाइड करेगा तो और भी हम मतलब इंकरेजमेंट दे सकता है। बट उसके लिए हमको टाइम चाहिए, प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ जैसे ये घर जो बनाया है ना, ये तो बहुत सुंदर से मतलब दिमाग में प्लान करके रखा था, तो अभी हम लोग आज देखने मिल रहा है। ये स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही है, तो इंकरेजमेंट करेगा, हम जरूर बोल रहे हैं कि उसको टाइम लगेगा। सर आप इस कमिंग के बारे में बात करते हैं तो एस्को बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इसमें बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारा जो इस कमिंग टीम है वो स्टेट फॉर स्टेट गेम में चैंपियन आया है। तो ऐसे लाइक एल्डर्स क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, रियली हमारा बच्चे ने इतना हम सबको प्राउड किया कि जो है 4th स्टेट गेम में हमारा इस कमिंग जो है फर्स्ट पोजीशन में आया। तो ये रियली बहुत प्राउड मोमेंट है इस कमिंग के लिए। स्पेशली हमारा इस कमिंग तो ऐसे आप देखने से दूसरा डिस्ट्रिक्ट का कंपेयर में वहाँ स्पोर्ट्स का तो ज़ीरो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी अपना अपना घर में और जनरल ग्राउंड में प्रैक्टिस करके आज स्टेट का ये लोग जो है चैम्पियन बना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो रियली बहुत प्राउड फील कर रहा है एज ए पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे बच्चों को मैं जो है रियली आज तो बहुत प्राउड फील कर रहा है। जी सर, जैसे आपने कहा कि ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने यहाँ तक पहुँचा। जी। सर ऐसे अपेक्स मोदी ऐसे लाइक वेल विशर ऑफ द यूथ स्पेशली टू इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने मेमोरेंडम भी सबमिट किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि ऐसा बोलता है कि जो पॉलिटिशियन नहीं कर सकता वो एस्को कर सकता है, तो इट्स देयर इज एनी लाइक आपकी तरफ से कुछ परसू किया जाएगा इसके ऊपर? हाँ, अभी हमारा एक अच्छी बात ये है कि हमारा जो है एक जो है वेसंग में अभी स्टेडियम बन रहा है, तो वो स्टेडियम को हम लोग जो है आज को अभी हम लोग ही मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी जैसे भी मेंटेन करने देगा। और वो वेसंग का वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने के बाद बहुत सारा स्पोर्ट्स ये को डिसिप्लिन को वहाँ में एकोमोडेट भी कर पाएगा। और हम लोग जो है ये हमारा इसका में चैम्पियनशिप बना है, तो इसका थ्रू मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को जो हमारा जो है यहाँ एक तो मेमोरेंडम रखा है कि इंडोर स्टेडियम एक तो बनना चाहिए, तो मैं गवर्नमेंट को अपील करता हूँ जो इसका में जब चैम्पियन बना है जो इंडोर स्टेडियम को आप लोग जैसे भी इस बार सेंशन कर दीजिए बोल के मैं अपील करता हूँ। सच में आप स्टेट में देखते हैं जिससे संगेलारिन हो गया, हमारा अरुणाचल का जो स्पोर्ट्स एकेडमी है वो मियो में है, ड्यून में है, बट जब हम प्लेयर बात करते हैं, जो स्पोर्ट्स के सेक्टर में बात करता है, इस अरुणाचल बात करता है, तो मैक्सिमम इस कमिंग के आते हैं। तो हमारे वहाँ पे स्ट्रक्चर तो नहीं है, क्या हम ऐसा कोशिश नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं कर सकते कि ऐसा इंस्टीट्यूट भी हम ला सकते हैं इसमें? ज़रूर लाना चाहिए हमारा जो है, और गवर्नमेंट को भी जो है ये प्रायोरिटी रखना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा लोग जो है स्पोर्ट्स में बहुत आगे है, तो वो एरिया को हम लोग जो है स्पेशली उसमें स्ट्रेस देने से तभी हमारा स्टेट के लिए भी मेडल लाएगा बहुत सारा, और वो जो है स्टेट के लिए फिर नेशनल लेवल में फिर इंटरनेशनल लेवल में वो लोग नाम करेगा। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट को बार बार अपील करता हूँ हमारा इस कमिंग में जैसे भी इंस्टीट्यूट ये खोलना चाहिए। तो इस कमिंग जो है सबसे पोटेंशियल एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप मेडल वगैरह जीतने के लिए जो नेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल में जीत पाएगा। सर अभी जैसे ओलंपिक आने वाला है 2032 भी आने वाला है, तो ऐसे लाइक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट और स्पेशली हम बार बार बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स सेक्टर में इस कमिंग का बहुत सारा पोटेंशियल, तो ऐसे पेरेंटल
ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ आप लोगों ने सोचा है, इनिशिएटिव किया है कि जो प्लेयर्स हैं उनको इंकरेजमेंट करने के लिए? हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है अभी जो स्पोर्ट्स जो भी डिसिप्लिन में सिलेक्शन में भी हम लोग थोड़ा मॉनिटर करेगा। तो जेन्युइनली जो स्मार्ट है, जो जेन्युइनली डिजर्व करता है, तो वो पीछे ना रहे। तो स्पोर्ट्स हर कोई भी डिसिप्लिन में सिलेक्शन में भी हम लोग उसको जो है मॉनिटर करेगा। तो लेट्स होप कि हमारा ओलंपिक में जो है हमारा इस कमिंग से भी 2-3 जो है पार्टिसिपेट करे और मेडल भी लाए हमारा देश के लिए। सर फाइनली क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यूथ्स है और जो गवर्नमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ दी लाइक इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूथ्स? मैं फाइनली यही बोलना चाहूँगा, जो है जितने भी यूथ्स है, आप लोग ड्रग्स पे मत जाइए, ड्रग्स मत खाइए, आप लोग जो है अर्ली मैरिज मत कीजिए, स्पोर्ट्स में जुड़िए। और स्पेशली गवर्नमेंट जो है आप हमारा इस कमिंग को साथ दीजिए। इस कमिंग का यूथ्स जो है इतना टैलेंटेड है और इस कमिंग से ही आपको जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल में मेडल दिलाएगा। तो इस कमिंग को ध्यान दीजिए, हम लोग यही मेरा रिक्वेस्ट है। मैं देशवासी को मैं एक खुशी का याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो 4th स्टेट लेवल में टॉप मारा है, चैम्पियन मिला है। इस खुशी में हमने आज हमारा डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन ने फेलिसिटेशन दिया है प्लेयर्स लोग को। बट ये बहुत बड़ा खुशी की बात है। और इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट का चारों विधायक और हमारा जो आस्को का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब आया, बहुत खुशी की बात है। और हमने पूछा जो इतना तकलीफ और कैसे करके आया है। और देखिए, ये कोई भी चीज़ जो आपको सक्सेस करने में इतना इजी नहीं होता है, बहुत तकलीफ से करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा डिस्ट्रिक्ट का लड़का लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और इस मेहनत का फल जो आज हमको यहाँ देखने को मिला है, हम अकेला को नहीं, आप सबको दुनिया को देखने को मिल रहा है कि इसका में कितना पोटेंशियल है लड़का लोग इस कामिन में है और कितना स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड कंसंट्रेट स्पोर्ट्स में है। इसका वजह से आज सक्सेस हुआ और 4th स्टेट में चैम्पियन मिला है। तो हम ये बहुत खुशी की बात है। सर, आप लोगों को जो मेमोरेंडम सबमिट किया था एलन तरण सर ने, जो इस सेपा का एमएलए, उन्होंने कहा कि वो एश्योरेंस नहीं दे सकते पर ऊपर लेवल से पेमा खंडू को बात करेंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन? ना, एक्सपेक्टेशन तो है। एज ए डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन होने का नाते मैं अपना तरफ से जो आज का जो विधायक लोग को, हमारा इस कमेंट का विधायक लोग को मैंने मेमोरेंडम बाय वर्बली जो दिया है, शायद उन्होंने सीरियस ले लिया, एक्शन लिया है। वो काम अपना वो लोग का करना वो लोग का ड्यूटी है। और जो मेमोरेंडम मैंने देना वो मेरा जो ड्यूटी है, मैंने जो करना था, जो बोलना था, मैंने बोल दिया। और जो ग्रीवेंसेस डिस्ट्रिक्ट का जो प्रॉब्लम है, मैंने स्पोर्ट्स स्पेशली जो स्पोर्ट्स क्षेत्र में मैंने जो बताना था बता दिया। करना वो लोग का है, गवर्नमेंट का है। और शायद गवर्नमेंट, मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता है कि गवर्नमेंट भी इस बार, और ये हमारा सरकार जो पेमा खांडू का सरकार जो है स्पोर्ट्स को बहुत इनकरेज कर रहा है, शायद उसके साथ हमारा जो विधायक लोग आज हमारा जो मेमोरेंडम को सीरियस लेके सीएम साहब को अगर डिस्कस करेगा, बोले डिस्कस करने से शायद सीएम साहब भी चाहेगा होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो ग्रीवेंसेस को, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, और देख लिया कि और लास्ट ईयर नहीं, जो क्लोजिंग सेरेमनी में भी हमारा जो डीसीएम साहब ने जिक्र किया है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का लोग डिस्ट्रिक्ट जो आज चैम्पियन मिला है, अगर उस डिस्ट्रिक्ट को हमारा सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर देगा तो आगे कितना देश के लिए काम करेगा, स्टेट के लिए वो नाम कमाएगा बोल के हमारा डीसीएम साहब भी जिक्र किया है। और इसी जगह चलते
हमारा सीएम साहब भी ज़रूर ये बात को यकीन करके और एक गिफ्ट का तौर पर हमारा स्कैमिंग को इस बार देगा होगा और हम सब का उम्मीद है। थैंक यू।